हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर है सीमा और अवकलन, लिमिट एंड डेरिवेटिव बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं पर हम लोग जो है डेरिवेटिव सीखेंगे, यानी कि अवकलन जिसे बोलते हैं। यहीं पर लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं इसको सीखेंगे, जो हमारे आगे की मैथमेटिक्स में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसकी मैथमेटिक्स बात करें या आगे की जो भी मैथमेटिक्स है, आप बीएससी करेंगे, आईआईटी जाएंगे, एमबीए कुछ भी तैयारी करेंगे, हर जगह ये आपका यूज होने वाला है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हमें क्लास। सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें लिमिट्स क्या होती है इसको देखेंगे, ठीक ना। क्या भैया लिमिट्स क्या होती है इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिमिट्स तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, जिसे बाएं पक्ष की सीमा बोलते हैं। इसे कोई भी सीमा होगी, कोई भी लिमिट होगी, उससे जैसे बात किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस से डिनोट करेंगे। a क्या है, कोई पॉइंट होगा जिस पर लिमिट का मान निकालने को बोला जाएगा। x के स्थान पर उस a को रखेंगे। ये fx क्या है, ये fx क्या है, एक फंक्शन है। fx क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक। हाँ, तो जहां ये fx क्या भैया, कोई फंक्शन है। जहां फंक्शन में जो x रहेगा, x के स्थान पर हम इस a को पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने मतलब a का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। x टेंड्स टू 1 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करें, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करें, अगर उस पर fx का अपेक्षित मान यानी कि एक्सपेक्टेड मान निकालेंगे, जिसमें x के बाई और निकट मानों के लिए fx को मान दिए, यानी कि बाई और, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पर ये x है, ठीक, और ये इधर जाएंगे तो x पॉजिटिव की ओर, इधर आएंगे तो x निगेटिव पर, ठीक ना। मान लो ये x 0 पर है, यहाँ इधर आए तो यहाँ पर x +1 हो गया, इधर आए तो x -1 हो गया। ये निगेटिव की ओर, ये पॉजिटिव की ओर। x के स्थान पर जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी, a 1 रहेगा तो 1, 0 रहेगा 0, पुट करेंगे। अगर मान लो x का स्थान पर 0 रख दिए तो -1 मिलेगा, यहाँ 0 रख दिए तो +1 मिल जाएगा। इस तरीके से उसको हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। तो इसमें जो इस मान a पर fx की बाएं पक्ष की सीमा है, यानी कि fx का जो a पर मान आएगा, a का मतलब कुछ भी होगा, बार बोल रहे हैं, a का मान जो दिया है उसको रखेंगे, उस पर जो फंक्शन fx का मान आएगा वही बाएं पक्ष की सीमा होगी। इसको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx से डिनोट करते हैं, जहां x के स्थान पर क्या रखेंगे, a को हम लोग रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे। अब आ गया बाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड साइड लिमिट। अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx हो जाएगा, जहां पर x के स्थान पर a को रखेंगे, और इसका यहाँ पर भी अपेक्षित मान निकालेंगे, जिसमें a को रखेंगे। a को रखने बाद fx पे जो भी मान होगा वो क्या होगी, राइट हैंड साइड लिमिट होगी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx होगा, जहां क्या करेंगे, x के स्थान पर a को पुट करेंगे। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। जो भी वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे दाएं पक्ष की सीमा। आगे चलो, सीमा क्या, लिमिट क्या है। डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि यदि दाएं और बाएं पक्ष की सीमाएं समपाती हो तो हम इस उभयनिष्ठ मान को x बराबर a पर fx की सीमा कहते हैं। समपाती मतलब ये कि किसी पॉइंट पर मिले, ठीक है, किसी पॉइंट पर कोई वैल्यू मिले, फिक्स वैल्यू, ठीक, तब क्या बोलेंगे, वही fx की सीमा कहलाएगी, और इसे लिमिट x टेंड्स टू a fx से रख सकते हैं। यहाँ पर ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा। अगर निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड लिमिट। अगर कुछ नहीं है तो ये जानना कि केवल लिमिट की बात कर रहा है। और एक चीज ध्यान दो, यदि दाएं और बाएं पक्ष की सीमा समपाती नहीं होगी तो यह मान लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, x बराबर a पर की सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन है, ठीक। अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है। मान लो एग्जांपल आपके सामने लिख देते हैं, fx बराबर
x माइनस 2 0 x प्लस 2, ठीक, x माइनस 2 0 x प्लस 2। यहाँ पर क्या है, x के स्थान पर 0 रखेंगे, लेकिन कब, थोड़ा सा कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है आपके बुक का ही, ठीक। ये क्या है, x इज लेस देन 0, ठीक। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0। अब ये एग्जाम्पल, अब आपको निकालना है लिमिट का मान क्या होगा, ठीक ना। यानी कि आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट fx बराबर क्वेश्चन मार्क और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखो। यहाँ पर एक है क्या, ए स्थान पे यहाँ क्या है, 0, एक मतलब क्या है 0। यहाँ जो भी दिया रहेगा x, यहाँ पर हमने लिखा था ना x बराबर a, जो भी अभी पहले बताया x बराबर a, तो यहाँ x बराबर बोले तब भी, और यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा तब भी, यहाँ पर लेस देन सिंबल लगा तब भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है a ही है। तो अब ध्यान दो, हम सबसे पहले अगर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a क्या है, पॉइंट जो भी होगा क्या 0 है, यहाँ पर तो 0 रखेंगे, वो भी निगेटिव। यह x क्या है, फंक्शन, ये क्या जो भी फंक्शन, अब फंक्शन इसमें 1 है 2 है 3 है। अब ये ध्यान देना है लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 से छोटा, कोई भी ऐसे पॉइंट है, ये 0 है, इधर वाला छोटा आएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला बड़ा आएगा तो राइट हैंड साइड। अब देखो x इसमें तीनों में छोटा कहाँ है, x यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा है, x क्या है 0 से छोटा है ना, x क्या है 0 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर यही करा है, x 0 के निगेटिव निकटतम मान की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर fx का स्थान पर क्या होगा, x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक ना। अब x के स्थान पर जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगी, डायरेक्टली जब रखेंगे x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर g, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर लिख देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, fx बराबर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो डिस्टर्ब लिख देते हैं, देखो यहाँ पर डायरेक्टली रखेंगे x के स्थान पर 0 माइनस 2 बराबर क्या हो गया -2, और ये किसके बराबर चल रहा था, देखो अगर परेशानी हो तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरह देखो। अब बराबर करते हैं, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 0, a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर क्या है 0 और 0 निगेटिव। अब fx क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2। अब x के स्थान पर 0 रखोगे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 यानी कि -2, ये किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस यानी कि 0, 0 लिख दो, a भी लिख करके चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यहाँ पर हम लोग पूरा निकाल लें तो कोई समस्या इस तरीके से निकालेंगे, कोई समस्या बोलो, कोई भी समस्या किसी भी स्टूडेंट को बोल सकते नहीं ना। अब देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड में क्या होगा, राइट हैंड में क्या होगा, ये है LHL, ठीक ना, राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये RHL से होता है राइट हैंड लिमिट। अगर निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये x, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a का मतलब क्या है 0, a का मतलब क्या है 0 पॉजिटिव, ठीक ना। और ये x अब पकड़ो यहीं पर, ध्यान समझ लो, नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी। अब देखो इसमें x 0 से बड़ा कहाँ है, 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा कहाँ है, यहीं पर तो दिख रहा है x क्या है 0 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2 होगी। नहीं समझ आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2 होगी, x प्लस 2, तो लिमिट
इसको रख दोगे तो क्या हो जाएगा, रख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 + 2, क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव और ये हो जाएगा fx बराबर 2। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या बोलो, बोलो किसी को भी कोई समस्या। इसी तरीके से हम लोग LHL और RHL को निकालेंगे, जो भी फंक्शन रहेगा इसको पहचानना बहुत जरूरी है कि LHL कहां निकलेगा, RHL कहां निकलेगा। जहां x जो होगा दिए गए लिमिट पॉइंट से छोटा होगा वहां पर LHL निकलेगा, जहां पर दिए गए लिमिट पॉइंट से बड़ा होगा वहां पर RHL निकलेगा। और बात करें फंक्शन की वैल्यू आगे निकालने को पूछेगा, तो फंक्शन कहां होता है जहां पर लिमिट दिया गया लिमिट पॉइंट जो है x के बराबर हो, यहाँ पर क्या x के बराबर, ये क्या है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, नोट करना, नोट कर लो। और देखिए क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखो, ठीक। अब इसमें देखो एक कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है x + 1, x + 1, ठीक। x + 1 या मान लो आपकी बुक का एग्जांपल ऐसा ही लिख देते हैं x + 2, और जहां x डज नॉट इक्वल टू 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर है 0, जहां पर x क्या है बराबर। अब यहाँ पर LHL और RHL आपको निकालना है, अब यहाँ पर LHL और RHL निकालना है, तो क्या निकाल पाएंगे, थोड़ा आसान है। क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर क्वेश्चन मार्क, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो सिंपल, सबसे पहले देखो हम लोग LHL निकालेंगे, ठीक ना, क्या निकालेंगे LHL निकालेंगे। ठीक, जब LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो लिमिट x, अब यहाँ पर एक के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया भैया 1 दिया है, क्या दिया है 1 दिया है, तो क्या होगा 1 माइनस, ठीक ना, और फंक्शन क्या है x + 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो x से क्या है बराबर नहीं है, तो x से छोटा भी हो सकता है और x से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर बराबर नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि x यहाँ पर क्या हो सकता है 1 छोटा ही हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक ना, किसी कोई प्रॉब्लम बोलो नहीं ना, चलो देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको रखोगे, लिमिट हट जाएगा, लिमिट हट जाएगा, 1 रखोगे तो 1 + 2 कितना हो गया 3, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अब क्या चीज x के स्थान पर 0, नहीं देखो यहाँ पर जो यहाँ ये रहेगा वही रखना है, यही क्या है a है, यही क्या है भैया आपका x बराबर a जो होगा, यहाँ x बराबर a के स्थान पर क्या है 1 है, आपको यही रखना है जो यहाँ पर गिवन है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ठीक ना, अब देखो अगर RHL निकालेंगे तो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि a के स्थान पर 1 है तो 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या होगा यहाँ पर fx, a के स्थान पर 1 प्लस हो गया, लेकिन fx के स्थान पर क्या होगा जो यहाँ रहेगा, यहीं पर ये छोटा भी है यहीं पर बड़ा भी है, तो क्या हो जाएगा x + 2, तो रख दोगे तो 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर 3। यहाँ पर LHL और क्या हो रहा है
एल एच एल बराबर आर एच एल, ठीक ना। क्या हो गया, एल एच एल बराबर आर एच एल। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे। आगे चलो, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, ठीक ना। और बाकी की बात रही एक्सरसाइज तो हम लोग करवाएंगे। अगला हेडिंग है, ध्यान समझते चलिए। हेडिंग है सीमाओं बीज गणित। बीज गणित इसे बोलते हैं इंग्लिश में अलजेब्रा ऑफ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। आप थोड़ा देखिए, आप लोग ध्यान से, इसमें कई पॉइंट हैं। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, पहले बात समझो। अलजेब्रा का मतलब यह है कि जोड़ घटाना गुणा भाग। तो लिमिट का हम लोग कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, ये ध्यान देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो लिमिट, आपको दो फंक्शन मिल गया। क्या, दो फंक्शन मिल गए। ये कब होगा, ध्यान दो, उसको पहले ये भी पता होना चाहिए कब होगा। यदि दो फंक्शन, दो फलन, एफ एक्स तथा जी एक्स है, तो इनमें लिमिट को इस प्रकार अप्लाई करते हैं, ठीक ना। किस प्रकार अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो आपको जोड़ने को बोलेगा, जोड़ेंगे। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, निगेटिव की पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लो क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब एफ एक्स प्लस जी एक्स का मतलब ये एफ एक्स प्लस जी एक्स है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है, x माइनस 2 हो सकता है, या x न होगा तो होकर के y माइनस 2 हो सकता है, y प्लस 2 हो सकता है, क्लियर ना। तो अगर ऐसा है तो क्या करना है आपको, दोनों में लिमिट को कूदा देना है। कूदा देने का मतलब एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स, ठीक ना। इस तरीके से करना, कोई दिक्कत हो बोलो। दूसरा इनका घटाना, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक, फिर माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक। कोई दिक्कत तो बोलो। फिर थर्ड वाला आ गया, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक ना। फिर फोर्थ नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मान लो आपको दे दिया गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक ना। कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स पूरे का बटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इसी को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट का जोड़ घटाना गुणा। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या आप बोल सकते, वरना चला जाए आगे, ठीक। तो इसको नोट करिए भैया, बस आज की इसमें काफी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। अभी जैसे इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा है, उस तरीके से लिमिट से आप पॉलिनोमियल सीखेंगे, कैसे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में लिमिट को अप्लाई करेंगे।
सीखने के बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब एक्सरसाइज पर आएंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।